हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पहले चैप्टर परिमेय संख्या के को ही का आगे अध्ययन करेंगे। इसमें अब परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण है। वैसे आप पिछली कक्षाओं में 6 या 7 में भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित कर चुके हैं। उसी प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना आज सीखते हैं। तो मैं इसमें कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। पहला उदाहरण है 2/4। इसको हम संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे संख्या रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। एक आप अपने हिसाब से संख्या रेखा ड्रॉ कर लेंगे। तो संख्या रेखा में क्या होता है, एक जगह पे शून्य हम कहीं पर भी मार्क कर लेते हैं, उससे कुछ दूरी पर एक, बराबर बराबर दूरी पे दो, एक और ये दो हमने मार्क कर लिए। इस साइड हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। सेम वही दूरी हमें लेनी है -1 और इसी तरह से -2। हमें 2/4 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में जितने भी हैं इसको 4 बराबर भागों में, 0 और 1 के बीच की जो दूरी है इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। तो एक भाग ये ले लिया मैंने, एक और ये दो भागों में, फिर ये 2, 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये गिन कर लेते हैं 1, 2, 3 और ये 4। तो हमने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। जो इसका हर है उसके बराबर भागों में बांट दिया है। ये 0 है, 0 के बाद हमारा होगा 1/4, दूसरा हमारा होता है 2/4, फिर होता है 3/4 और लास्ट में होगा हमारा 4/4। हमें किसको निरूपित करना था, 2/4 को। तो यह हमारा 2/4 यहाँ पे निरूपित हो गया। आइए आप एक दूसरे उदाहरण से इसको और समझते हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ। दूसरा उदाहरण में ले रहा हूँ -3/5। देखिए 3/5 को संख्या रेखा पे किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम एक संख्या रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक संख्या रेखा ड्रॉ कर ली। तो इसके यहाँ पे कहीं पर भी एक हम शून्य ले लेंगे और उससे बराबर दूरी पर हम 1, 2, 3 करके निशान लगा लेंगे। तो क्योंकि इसमें ये ऋणात्मक, ये धनात्मक था, तो हमने धन दिशा यानी कि दाईं ओर चले थे। ये ऋणात्मक तो ऋण दिशा यानी कि बाईं ओर चलेंगे। तो बराबर दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक ले लिया और उतनी ही दूरी पे दो, लगभग ये दूरी और ये दूरी हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये -1, ये -2। अगर हम इधर को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +1 और +2। तो दाईं तरफ हमारा धनात्मक होता है और बाईं तरफ हमारा क्या होता है, बाएं हाथ की ओर ऋणात्मक। 0, 0 से -1। यहाँ देखिए इसका हर कितना है, 5 है। तो 0 और -1 के बीच को 5 बराबर भागों में हम विभाजित कर देंगे। तो ये हमने कर लिया 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 और ये 4, 5। देखिए गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 0 हो गया। तो 0 को हम लिख सकते हैं ये तो 0 है। इसके बाद वाला हमारा -1/5, दूसरा हमारा -2/5, अगला वाला हमारा -3/5, उसके बाद -4/5 और ये लास्ट वाला -5/5। तो हमें किसको निरूपित करना था, -3/5 को। तो ये हमारा -3/5 यहाँ पे ये इस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित हो गया है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम लेते हैं। चलिए अब अगला उदाहरण मैंने ले लिया है 5/3। अब 5/3 को भी हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। इसके लिए फिर से हम पुनः एक संख्या रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे अपने हिसाब से। इसमें एक जगह पे कहीं पर ही शून्य ले लेते हैं, कहीं पर भी, क्योंकि ये धनात्मक है तो दाईं तरफ बनेगा। ये इसका चिन्ह धन है तो दाईं तरफ बनेगा। तो 0 से 1 के बीच की दूरी को 1 ले लिया यहाँ पे और कुछ उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी पे 1 है उतनी ही दूरी पे हम लगभग 2 ले लेंगे। आप चाहें तो स्केल से नाप के भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से अब हम इसको देखिए, इसका हर कितना है, 3 है। तो इसको 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। एक भाग ये हो गया, 2, 1, 2 और ये 3। तो ये भाग भी हमारे क्या होने चाहिए, लगभग बराबर होने चाहिए। थोड़ा सा तो ये हमने लगभग बराबर ले लिया। इसको आगे भी चलिए हम 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। क्योंकि देखिए 5 बट्टा है, ये हमारा 1/3, 2/3, 3/3, फिर यहाँ आएगा हमारा। तो इसको भी हम 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये 0 हो गया। 0 के बाद हमारा 1/3, फिर 2/3 और ये जो 1 है यहाँ पे आएगा 3/3, फिर उसके बाद 4/3, अगला आ जाएगा हमारा 5/3। तो हमें इसी को ही निरूपित करना था। अगर हम इसकी बात करें 2 की, तो ये आ जाएगा 6/3। तो हमारा ये क्या आ गया, 5/3। तो इस तरह से हमने इसको भी क्या कर दिया, संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। आइए अब आगे चलते हैं। आइए स्टूडेंट, अब मैंने एक और उदाहरण ले लिया है। अगला उदाहरण मैंने ऐसे लिया है, 1 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। अब हम छोटी परिमेय संख्या या बड़ी परिमेय संख्याएं निकालते हैं। तो देखिए उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले आप संख्या रेखा को और एक बार समझ लीजिए। आपने वैसे पूर्णांकों में भी इसको समझा था,
ये शून्य हो गया। दाएं तरफ हमारा क्या होता है, सब धनात्मक, बराबर बराबर दूरी पे क्या होते हैं, सब धनात्मक होते हैं। जैसे ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, ये +4। इसको चाहे तो 1 2 3 4 5 करके भी लिख सकते हैं। इधर बाई ओर हमारा, जीरो के बाई ओर हमारा क्या होगा, जितनी भी होंगी सब ऋणात्मक होंगी, -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार से -5। अब देखिए शून्य, तो इस तरफ हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती है, बढ़ती चले। देखो एक से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, ठीक है। अगर हम दाईं तरफ चलते हैं तो परिमेय संख्याएं या संख्याएं हमारी क्या होती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं संख्या रेखा की। अब हम बाईं ओर चलते हैं, जैसे हम 4 से छोटा 3, देखिए बाईं ओर जाने पे छोटे होते हैं। 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4 और -4 से छोटा -5। यानी कि इस तरफ जाने पे संख्याएं क्या होती जाती हैं, बाईं तरफ जाने पे छोटी होती चली जाती हैं, और दाईं तरफ जाने पर संख्याएं हमारी क्या होती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं। तो 1 से छोटी, अब 1 हमारा ये है +1, क्योंकि 1 का कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, +1 से छोटा 0 है, तो 1 उत्तर इसका हो जाएगा हमारा। +1 से छोटा हमारा 1 हो गया 0, 0 से छोटा फिर -1 हो गया, अगली -1 से छोटा -2 हो गया, -2 से छोटा -3, और -3 से छोटा -4 कि ये देखिए 5 परिमेय छोटी परिमेय संख्या आ गई, 1 2 3 4 5। तो ये 1 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली हैं। चलिए अब इसके कुछ प्रश्नावली के प्रश्न भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न है 7/4, दूसरा प्रश्न है -5/6। तो 7/4 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, और ठीक उसी प्रकार से -5/6 को भी संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यह परिमेय संख्या हमारी धनात्मक है तो इसको हम शून्य के दाईं तरफ निरूपित करेंगे। यह हमारी क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, माइनस चिन्ह है इसमें, -5/6, तो इसको शून्य के बाईं तरफ निरूपित करेंगे। तो मैं दोनों में से पहला प्रश्न सॉल्व कर ले रहा हूँ, दूसरा प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। वैसे अभी मैं उदाहरण में इन प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर चुका हूँ। तो यह है हमारा 7/4। तो हम क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले संख्या रेखा एक ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। तो क्योंकि ये प्लस धनात्मक है तो शून्य को यहाँ पे लेते हैं, इसके दाईं तरफ हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं आती हैं, तो दाईं तरफ हम इसके बराबर बराबर भाग बना लेते हैं। 0 पहले 1 बना लिया, ये 1 हो गया हमारा। 0 और 1 जितना यही है उतनी दूरी हम यहाँ तक 2 ले लेंगे, ठीक है। इसको 0 और 1 के बीच की को 4 बराबर भागों में बांट लेंगे, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, ठीक। इसको भी हम बांट लेते हैं, 1 2 1 2 3 4। जितना हर है, जो हर है उसी के बराबर ये बराबर भाग बांटेंगे। जैसे यहाँ 6 है तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो 6 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि अभी हम 7/4 कर रहे हैं तो हर कितना है, 4 है, तो 4 बराबर भाग बांट लिए। तो पहला हमारा आ जाएगा 1/4, ये तो 0 हो गया। उसके बाद 1/4, दूसरा हो गया हमारा 2/4, ये 3/4, और 1 पर हमारा क्या आएगा, 4/4। उसके बाद ये आएगा हमारा 5/4, फिर उसके बाद क्या आएगा 6/4, फिर 7/4, और लास्ट में 8/4। तो हमें संख्या रेखा पे किसको निरूपित करना है, 7/4 को। तो ये 7/4 देखिए संख्या रेखा पे हमारा निरूपित हो चुका है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से आपकी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें क्या करना है, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो आप ये दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, और एनसीईआरटी में जो दूसरा क्वेश्चन है उसे भी आप लोग खुद स्वयं से हल करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। क्वेश्चन ये है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से जो छोटी परिमेय संख्या है वो हमें लिखनी है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, 2 से छोटी परिमेय संख्या पहली कौन है, 1। अब 1 से भी छोटा कौन है, 0। अब 0 से भी छोटा कौन है, -1। अभी मैंने संख्या रेखा बनाई थी। -1 से भी छोटा कौन है, -2। -2 से भी छोटा कौन है, -3। तो कितनी हो गई, देखिए 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे संख्या रेखा से भी इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, धनात्मक दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, -1 -2 -3
-4। ठीक है स्टूडेंट, तो दाईं ओर मैंने अभी इससे पहले समझा था, दाईं ओर जाने पर संख्याएं हमारी क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और बाईं तरफ दिशा में चलेंगे तो संख्याएं घटती चली जाती हैं संख्या रेखा पर। जैसे 0 है, 0 की दाईं तरफ 1 है, तो 1 जो है 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। लेकिन अगर हम बाईं तरफ जाना शुरू करेंगे तो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। तो हमें क्या करना है, 2 से छोटी, तो 2 से छोटी 1, 0, -1, -2, -3। ये वे संख्याएं हैं, 5 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो 2 से छोटी हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन है -2/5 और 1/4 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एनसीईआरटी का है। तो देखिए, हम इसके बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम पहले इन दोनों संख्या को लिख लेते हैं, -2/5 है और दूसरी हमारी 1/2, दोनों को दूर दूर लिख दिया। ठीक है, अब 5 और 2 का हम क्या निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे। पहले इनके हरों को बराबर करेंगे। 5 और 2 का अगर आप लॉसो देखते हैं तो ये कितना आता है, 10 आता है। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर लेंगे, और जब नीचे हर में 2 से गुणा की है तो अंश में भी 2 से गुणा, ठीक यही काम करेंगे। यहाँ 2 को 10 बनाने के लिए 5 से नीचे गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 से, तो ऊपर ही आ गया -4/10 और यहाँ आ गया है 5/10। अब मैं एक बार इसके बीच की संख्याएं लिख देता हूँ। देखिए, -4 से बड़ा कौन होता है, -3/10, -2/10, -1/10, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1/10, फिर आता है 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10, फिर उससे बड़ा 5/10। तो ये लिखा हुआ है। अब इसको गिन लेते हैं, कितनी 10 परिमेय संख्या निकालनी, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही परिमेय संख्या निकली हैं हमारी, और हमें कितनी निकालनी है, 10। तो हम एक काम और करेंगे, फिर से इसको लिखते हैं -4/10, और इसको भी नोट कर लेते हैं 5/10। अब इसके हर को और बड़ा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 2, इस ऊपर भी 2 से गुणा कर दी, यहाँ भी 2 से गुणा करें, नीचे भी ऊपर भी 2 से गुणा कर दी, तो ऊपर 8/20 हो जाएगा, नीचे 4 दूनी 8, यह आ जाएगा हमारा 10/20। अब देखिए, अब फिर से हम निकालना शुरू करते हैं, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, फिर 1/20, फिर प्लस का 2/20, फिर 3/20, फिर 4/20, फिर 5/20, फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इधर 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, और लास्ट वाला है हमारा 10। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इतनी परिमेय संख्या निकल गई। अब इसको हम गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहीं पर ही हो जाएंगे, 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारी कितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात हुई, 10 ज्ञात करनी थी, लेकिन हमने कितनी ज्ञात कर ली, 17। तो इसमें केवल 8 हो रही है, हमने हर को थोड़ा और बड़ा किया, तो इस हमारी क्या हो गई, 17 परिमेय संख्याएं, मतलब 10 से ज़्यादा परिमेय संख्याएं हमको प्राप्त हो जा रही है। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है 2/3 और 4/5 पहला क्वेश्चन, दूसरा -3/2 और 5/3, और तीसरा क्वेश्चन है 1/4 और 1/2। इसमें क्वेश्चन आगे दिया है कि मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, इन सब के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। पहले इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं, फिर दूसरे वाले के, फिर तीसरे। तो ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा अभी मैंने किया था। तो इसमें भी मैं केवल पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है 2/3 और 4/5, इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 3 और 5 का हम क्या ले लेंगे, पहले लॉसो ले लेंगे। 3 और 5 का लॉसो अगर आप ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा। तो इसका 15 लॉसो 15 आया, तो इसके हर को 15 करने के लिए 5 से गुणा करेंगे नीचे, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 5 से गुणा। यहाँ भी 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 3 से। तो 5 दूनी 10/15, और ये 4 3 12/15। अब देखिए स्टूडेंट, ये 10 है, 10/15 तो क्या आएगा, 11/15 आएगा, और ये फिर सीधे 12/15। तो हमारी कितनी परिमेय संख्या निकलेगी अगर हम निकालें तो 11/15। तो केवल एक ही परिमेय संख्या निकल रही है, लेकिन हमें कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है। तो इसको हम बड़ा कर देंगे,
हम इसको जितना बड़ा बनाएंगे, जितनी बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो 10/15, चलिए अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो देखते हैं 2 से क्या होता है, कितनी परिमेय संख्या हमको यहाँ पे मिल रही हैं, चेक कर लेते हैं। नहीं तो फिर हम और बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 20/30 और ये जाएगा हमारा 24/30। तो देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है, 21/30 और 22/30 और ये आ रही है आपकी 23/30। तो कितनी आई, 1 2 3 परिमेय संख्या मिली। अगर हम इसको भी ले लेते हैं तो 4 परिमेय संख्या है, तो इससे ज़्यादा तो हमें मिली नहीं, यानी कि 3 ही मिली। तो हमें इसको और बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो इसको कर लें, चाहे इसको कर लें, यह आपकी मर्जी है कि आप किसको गुणा करते हैं। तो मैं ऊपर वाले को ही कर रहा हूँ, मैं सीधे इसको ऐसा करता हूँ, 4 से गुणा कर देते हैं। तो यह जाएगा तुम्हारा 10/15, तो 4 से नीचे भी गुणा कर दी, 4 से ऊपर भी। यहाँ भी है 12/15, तो 4 से नीचे भी गुणा कर दी, 4 से ऊपर भी। तो ऊपर हो जाएगा 40/60 ही, और नीचे यहाँ भी हो जाएगा 48/60। अब देखिए, अब हमें कितनी मिल जा रही है, 41/60 पहली परिमेय संख्या, 42/60 दूसरी, फिर 43/60, फिर 44/60, फिर उसके बाद 45/60, फिर 46/60, सॉरी, फिर उसके बाद आ जाएगी 47/60। तो हमारी कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 परिमेय संख्या निकल गई। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उत्तर ये भी है, लेकिन इसमें हमारी 5 परिमेय संख्या निकल रही, केवल 3 ही परिमेय संख्या निकली। उत्तर यह भी हमारा है कि इनके बीच की परिमेय संख्या, लेकिन एक ही हमें प्राप्त हुई। यहाँ पे 3 प्राप्त हो रही हैं और यहाँ पे हमें कितनी प्राप्त हो जा रही हैं, 7 परिमेय संख्या हो रही है, और हमें 5 निकालनी है, तो हम कोई भी 5 इसमें से लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को स्वयं से सॉल्व करेंगे, और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप स्वयं से सॉल्व करेंगे। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें -2 से बड़ी परिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं, जैसे -2 से बड़ा कौन है, -1 है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। 5 परिमेय संख्या लिखनी थी, देखिए थे 1 2 3 4 और ये 5। तो यही इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।